हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास रहेगी ग्रुप डी एंड एसएससी सीजीएल। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली क्लास आपको सिंपली मिलती रहे। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कब और कहाँ खोला गया? तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो है 1974 में खोला गया, जो कि पांडुचेरी में खोला गया। नेक्स्ट पे आते हैं, भारत के कृषि विज्ञान के जन्मदाता कौन है? तो भारत के कृषि विज्ञान के जन्मदाता डॉक्टर मनमोहन सिंह मेहता हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह मेहता। नेक्स्ट पे आते हैं, भारत में कृषि विज्ञान केंद्र कितने हैं? अभी तक भारत में कृषि विज्ञान केंद्र थे 634 के समथिंग में, अब बढ़ गए हैं तो 717 हो गए हैं। 717। नेक्स्ट पे आते हैं, हरित क्रांति का अग्रदूत किसको माना जाता है? तो हरित क्रांति का अग्रदूत डॉक्टर विलियम गेट्स को माना जाता है। डॉक्टर विलियम गेट्स को माना जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रदर्शन का अग्रदूत किसको माना जाता है? प्रदर्शन का अग्रदूत माना जाता है श्रीमान कनप्पे, जो कि 1860 में इनको जो है प्रतिनिधित्व दिया गया था। श्रीमान कनप्पे। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रशिक्षण भेंट एवं टीबी के जन्मदाता किसको कहा जाता है? प्रशिक्षण भेंट टीबी को डेनियल बेनर को कहा जाता है। डेनियल बेनर, जो कि इटली का था निवासी। नेक्स्ट पे आते हैं, ऑल इंडिया रेडियो नाम कब पड़ा? ऑल इंडिया रेडियो नाम जो है पड़ा तो वो 1936 में पड़ा। 36 में पड़ा। नेक्स्ट पे आते हैं, आकाशवाणी का नाम कब दिया गया? तो आकाशवाणी का नाम दिया गया 1950 में। 1950 में आकाशवाणी का नाम दिया गया। देश में पूछ रहा है कि अभी तक रेलवे स्टेशन कितने खोले गए हैं? तो रेडियो स्टेशन तो 231 अभी तक है। दूरदर्शन का प्रथम केंद्र कब खोला गया? दूरदर्शन का प्रथम केंद्र खोला गया 1959 में। 1959 में खोला गया। नेक्स्ट पे आते हैं, दूरदर्शन पर कृषि कार्य कब प्रस्तावित किया गया? तो दूरदर्शन का कृषि कार्य जो प्रस्तावित किया गया दूरदर्शन पर टीवी का कार्यक्रम प्रदर्शित किया गया मेट्रो चैनल पे। मेट्रो चैनल पे, जो कि 11:45 पे दिया जाता है। मेट्रो चैनल पे जो है 11:45 को दिया जाता है। नहीं सॉरी, ये मिस्टेक हो गया मेरा एक। इस पे दिया जाता है, मंगल कार्यक्रम लिख दिया मैंने, जो इस पे दिया जाता है मेट्रो चैनल। मेट्रो चैनल 11:45 बजे सॉरी ये दिया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, नहीं सॉरी वही चल रहा क्वेश्चन है, दूरदर्शन पर कृषि कार्य कब प्रस्तावित किया गया था? इसमें मिस्टेक हो गया थोड़ा, जो वो प्रस्तावित किया गया था तो 26 जनवरी को। 26 जनवरी को और 1967 में।
जो है प्रस्तावित किया गया था। कृषि मंडल कार्यक्रम जो है मेट्रो चैनल पे दिखाया जाता है 11:45 पे। आईसीआर के अंतर्गत परियोजनाएं पूछ रहा है। आईसीआर के अंतर्गत जो है 80 परियोजनाएं। नेक्स्ट पे आते हैं, भारत में कितने राष्ट्रीय कृषि ब्यूरो स्थापित किए गए। तो राष्ट्रीय कृषि जो कि नेशनल लेवल पे हैं तो 6 हैं, जो कि नेशनल लेवल पे हैं वो है 6। मार्कर मेरा वीक वाला थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, देश में कितनी राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान है। देश में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान जो पूछ रहा है वो 17 है। नेक्स्ट, भारत में रेल मंत्री का शुभारंभ कब हुआ। तो 1984 में हुआ। 1984 में हुआ। नेक्स्ट आते हैं, देश में कितनी ब्लॉक पंचायतें पाई जाती हैं। तो 8594 अभी पाई जाती हैं प्रेजेंट में। इससे पहले थी 8000 के समथिंग में। नेक्स्ट में आते हैं, देश में जिला पंचायतों की संख्या कितनी पाई जाती है। जिला पंचायतों की संख्या जो है पाई जाती है तो देश में जिला पंचायतों की संख्या, ठीक, देश में जिला पंचायतों की संख्या जो पाई जाती है तो 660 पाई जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं, यूपी में ब्लॉक पंचायतों की संख्या कितनी है। ब्लॉक पंचायतों की संख्या है 826। नेक्स्ट पे आते हैं, यूपी में जिला पंचायतों की संख्या है यूपी में जिला पंचायतों की संख्या है तो यूपी में जिला पंचायतों की संख्या है 72। नेक्स्ट पे आते हैं, भारत में कुल कितने गांव हैं। भारत में गांव पूछ रहा है तो करीबन 6,71,000 के आसपास है। नेक्स्ट पे आते हैं, भारत में कुल कितनी बस्तियां पाई जाती हैं। भारत में बस्तियां जो है पाई जाती हैं वो 6,04,406 6 बस्तियां पाई जाती हैं। पहले ज्यादा थी, अब कुछ नोट डाउन कर दी गई हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, विभिन्न भाषाओं के दैनिक समाचार पत्र छपते हैं। दैनिक समाचार पत्र जो है वो छपते हैं कितने। देश की बात हो रही है तो इसमें छपते हैं शायद कुछ 11 करोड़ कुछ 60 लाख। हिंदी भाषा के जो है दैनिक पत्र जो है छपते हैं तो हिंदी भाषा के जो है दैनिक पत्र छपते हैं यूपी में। तो यूपी में छपते हैं कुछ डेटा के अनुसार 2004 छपते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, आईसीआर में कृषि के कितने वैज्ञानिक हैं। आईसीआर में कृषि के कितने वैज्ञानिक हैं ये पूछा जा रहा है। तो आईसीआर में जो है कृषि के वैज्ञानिक हैं लगभग, अभी तो डेटा बढ़ गया है, इससे पहले कम था, तो अभी भी 30,000 जो है वैज्ञानिक हैं जो कि मेन एग्रीकल्चर के हैं। 30,000। नेक्स्ट पे आते हैं, भारत में किसानों की संख्या। भारत में किसान कितने हैं। भारत में किसान 55 करोड़ और 7 लाख के अंतर्गत हैं।
55,07,00,000। भारत मानव की आंख में कौन सा सेल पाया जाता है? तो मानव की आंख में कौन सेल पाया जाता है? या रॉड सेल। रॉड सेल। किसान भारती पत्रिका कहाँ से निकलती है? किसान भारती पत्रिका जो होती है वो पंतनगर से निकलती है, उत्तराखंड से। पंतनगर उत्तराखंड। पंतनगर उत्तराखंड से निकलती है। कृषि एवं पशुपालन पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो ये सबसे पहले ये मैं आपको बताऊंगा कि ये यूपी से ही निकलती है, बट ये लखनऊ से निकलती है। लखनऊ यूपी। नेक्स्ट आते हैं गांव की ओर। गांव की ओर पत्रिका आपने सुना होगा, तो ये जो है कानपुर से निकलती है, ये भी यूपी से है। उत्तर प्रदेश से निकलती है। नेक्स्ट पे आते हैं कृषक जगत पत्रिका। कृषक जगत जो है पत्रिका, ये भोपाल एमपी से निकलती है। भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश से निकलती है। नेक्स्ट पे आते हैं कृषि विश्व पत्रिका। कृषि विश्व पत्रिका जो निकलती है जबलपुर यूपी से निकलती है। कृषि विकास पत्रिका। कृषि विकास पत्रिका जो है निकलती है जयपुर राजस्थान से निकलती है। जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान से निकलती है। कृषि लोक पत्रिका ये कहां से निकलती है? ये जोधपुर से निकलती है। जोधपुर, जो कि भी राजस्थान में पड़ता है। जोधपुर राजस्थान में। उन्नत खेती पत्रिका जो है ये कहां से निकलती है? उन्नत खेती जो पत्रिका निकलती है ये दिल्ली से निकलती है। ये दिल्ली से निकलती है। खेती पत्रिका कहां से निकलती है? खेती पत्रिका जो है ये भी दिल्ली से निकलती है। खेती पत्रिका भी दिल्ली से निकलती है। कृषि समाचार पत्रिका ये भी दिल्ली से निकलती है। ये भी दिल्ली से निकलती है। प्रोग्रेसिव फार्मिंग पत्रिका। प्रोग्रेसिव फार्मिंग जो पत्रिका होती है वो लुधियाना से निकलती है। जो कि पंजाब में लगता है। नेक्स्ट, कृषि आंदोलन पत्रिका कहां से निकलती है? ये हरियाणा से निकलती है। सिंपली जहां की सपना चौधरी रहने वाली है। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आज की क्लास में क्लियरिटी इतनी नहीं रही है क्योंकि कुछ बोर्ड से प्रॉब्लम भी है और कुछ अदर डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। इसी कारणवश आज की क्लियरिटी में कुछ डिफेक्शन लग रहा है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की क्लास यहीं तक रहती है।